बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे। पीयूषो क्यों ना करो पहचान, पीयूषो क्यों ना करो पहले चले पहचान बिना, पहले चले पहचान बिना। फिर आए सो अपनी जान, फिर आए सो अपनी जान। मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे। ए जो मांगी तुम माया, ए जो मांगी तुम माया, सो देखे तीन संसार, सो देखे तीन संसार। अब साथ पियो संग चलिए, अब साथ पियो संग चलिए। जो पियो पावे करार, जो पियो पावे करार, जो पियो पावे करार, जो पियो पावे करार। मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे। पीयूषो क्यों ना करो पहचान, पीयूषो क्यों ना करो पहचान। पहले चले पहचान बिना, पहले चले पहचान बिना। फिर आए सो अपनी जान, फिर आए सो अपनी जान। मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे। अब कैसी विध करूं तुम सो, अब कैसी विध करूं तुम सो। कछु ना पहचाने सजन, कछु ना पहचाने सजन। शोर हुआ था तुम
एक पल की अब डील न कीजे, एक पल की इतना ही बैठन को लाग, इतना ही बैठन को लाग, ढील न कीजे एक पल की अब ढील न कीजे एक पल की अब इतना ही बैठन को लाग, इतना ही बैठन को लाग, एक पलक के कोट में ही से, एक पलक के कोट में ही से हो जासी बड़ा भाग, हो जासी बड़ा भाग, हो जासी बड़ा भाग, हो जासी बड़ा भाग, तेरे साथ सुहागी रे, तेरे साथ सुहागी रे। तुम सयाने मेरे साथ जी, तुम सयाने मेरे साथ जी, जिन रहो बिखरस लाग, जिन रहो बिखरस लाग, पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग, उठ खड़े रहो जाग, उठ खड़े रहो जाग, उठ खड़े रहो जाग, मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे। पीयूषो क्यों ना करो पहचान, पीयूषो सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे। आनंद स्वामी बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ। चलो जी। जो
श्री महामती कहे मोमनो, यही हादी, यही मेहंदी, यही ईमान। जब हफ्से जेल में गए थे तो महराज ठाकुर थे। अब वहां पर हफ्से के अंदर रुदन कर करके तड़प तड़प कर अपने धनी को याद किया कि हे राज्य महाराज, मैं तो सुंदर साथ की सेवा के लिए सब काम कर रहा था। कोई मेरी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, केवल यही लक्ष्य लिया था कि सुंदर साथ की सेवा करूं इस संसार में पैसा कमाकर। तो क्या सुंदर साथ की सेवा का लक्ष्य भी गलत है क्या? लेकिन राज्य महाराज इनसे ये संसारी सेवा नहीं लेना चाहते थे, वो अखंड परमधाम की वाणी का इस तन में बैठ करके ही 14 तबक को मुक्ति का ज्ञान देना चाहते थे। इसलिए फिर जब उन्होंने अपनी दृष्टि से तड़प तड़प के यहां तक हो गया कि इस तन को मैं रख के क्या करूंगा जब मेरे धनी भी मुझको नहीं मिलते हैं, तब सांस भी छोड़ो सन, अपना हाथ उठाया और ये जो सांस वाली नली होती है उसमें दबा दिया, खत्म हो गए। तब साक्षात राजी ने दर्शन दिए और सारी भविष्य की बातें बताई। फिर युगल स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म उनके हृदय में बैठे। तो अब कहते हैं कि अब ये खाली महराज ठाकुर नहीं है, क्योंकि जब अक्षरातीत उस तन में विराजमान हो गए तो उस दिन से बन गए प्राण, अब बने प्राणनाथ। अब उसको कुरान में हादी, मेहंदी, इमाम भी लिखा है। 1715 का पूरा वर्ष हफ्से में रहना पड़ा। क्यों? ध्यान से, जैसे ही हफ्से जेल में गए तो उधर कुतुब खान, सब जानते हो हिस्ट्री के हिसाब से कि पहले मुसलमानों का उस समय राज होता था और वो छोटी छोटी स्टेटें जो थी, राज्य जो थे, उन पर टैक्स लगा दिया करते थे। अब इधर वो जेल में गए, उधर कुतुब खान ने जामनगर के राजा को नोटिस दे दिया कि या आके तुम अकाउंट दो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अब वजीर तो हफ्से जेल में है, तो कौन आके अकाउंट देता? तो स्वयं राजा अकाउंट देने के लिए चला गया। फाइलों की खबर नहीं थी, साल उधर ही लग गया। और साल के बाद आए तब रानियों ने सारा कुछ बताया, तो राजा ने अब बड़ी आदर सहित उनको बाहर निकाला, भरी सभा के सामने क्षमा मांगी और फिर सिरोपाव, बिल्कुल जैसा राजा राजे के साथ व्यवहार करता है इस तरह से उनको जुदा हुआ। अब वो किताबें जो उतरी थी राज्य महाराज की वाणी को लेकर के बिहारी जी के चरणों में पहुंचे, यहां कल जो गई थी। अब बिहारी जी की और उनकी आपस में क्या वार्ता होती है उसको सुनो। एक किताब में जो वाणी की उतरी थी, कौन कौन? रास, प्रकाश, खटोटी, ये तीनों किताबें लेके बिहारी जी के चरणों लगे बिहारी जी के कदम, बिहारी जी के चरणों में आके शीश झुकाया, क्योंकि राज्य तो अंदर बैठे, तो अपने मुख से थोड़ा कोई कहता है कि मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे। अब उस समय बिहारी जी महाराज तो धाम के धनी थे, गादी पर बैठे थे, जाके उन के चरणों में शीश झुकाया। बात अभी तक की करी। अब ध्यान देना, तब बिहारी जी ने पूछा, मेरा ठाकुर क्या हुआ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कहने लगे जी नहीं, मैं तो अपने धनी को याद कर करके रोता। उन्होंने स्पष्ट, अंदर राज्य बैठे हैं तो झूठ थोड़ा बोलना किसी प्रकार का। तो कह दिया, मैं लिया पिया दिल से, धनी बैठे मेरे अंग, कि साक्षात मुझे राज्य महाराज के दर्शन हुए, उनसे मेरी ये बातें हुई और वह धामधनी अब मेरे हृदय में साक्षात विराजमान हैं। और अब बिहारी जी आखिर गुजराती तो जानते थे, पहली 3 किताबें गुजराती भाषा में उतरी,
अब उन्होंने जब देखा कि खटरूती के अंदर महराज ठाकुर ने ब्रेहा किया है, रो रो के पुकारा है, हो धनियापन बैठे छे एक पुरी माहे। ये ब्रेहा कब का है? जब सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने मुख पर कपड़ा डाल लिया था और जा करके उसी जामनगर के अंदर ही उनका सांवलिया ठाकुर भाई रहते थे, उसके घर चले गए थे। अब इधर सुंदर साथ उत्सव मनाते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, सब पर्व आते हैं। अब सब सुंदर साथ एक जगह इकट्ठा हो रहा है, मेरा ठाकुर ही नहीं आते थे। तो उस समय राज्य से अर्जी गुजारते हैं, हे मेरे सतगुरु महाराज, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं और आप एक शहर में बैठे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं आऊंगा, तुम्हें बुलाओ। फिर उसमें क्या आता है कि जब से हम परम धाम से निकले हैं, तुम्हारे मेरे कई प्रकार की बातें हो चुकी हैं, मैंने सदा तुम्हें जीता है, मैं हारे नहीं तेरे साथ। भाई कुर्बानी है कि धनी अब भी तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। तो फिर जब कला जी के पास थे, किसने बुलाया? राज्य ने बुलाया। अब जब जेल में जाते हैं, फिर रुदन करते हैं, वो शाम प्यू प्यू करूं रे उगारी। ये ब्रेहा जो है ये हफ्से जेल का। तो वहां पर कहते हैं धनी ना आओ, तुम्हें आना पड़ेगा। आगे क्या था? तुम बुलाओ तो मैं आऊंगी, अब मैं बुला रही हूं, तुम्हें जेल में आके दर्शन देना पड़ेगा। मैं जानती हूं कि तुम्हें किस तरह से जीता जाता है। परम धाम से ब्रिज में आए, मैं जीती। रास में जो मैंने चाहा तुम्हें करना पड़ा, मैं जीती। और तुमने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, मैंने कहा धनी तुम्हें बुलाना पड़ेगा। ये दम है ना, राज्य को नाचना चाहती है विभ्रांति। और तुमने बुलाया था, अब मैं कह रही हूं तुम्हें यहां आके दर्शन, जेल में ही आके दर्शन देना पड़ेगा। वो सारा जब पड़ा तब बिहारी जी ने कहा, भाई ये वाणी अगर ध्यान से सुंदर साथ जी, ये वाणी अगर सुंदर साथ में पसर गई, सुंदर साथ में ये वाणी जाहिर हो गई, तो मेरी पूजा कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि फिर जिसको सत्य का ज्ञान मिल जाएगा वो कहे कि झूठ के महाराज और गद्दियों की पूजा करेगा। इसलिए बिहारी जी ने कहा तो काम गड़बड़ हो गया, मेरी गादी तो गई। उनको हर वक्त गादी की चिंता रहती थी। कहने लगे, अच्छा महाराज ठाकुर, आज सब सुंदर साथ के सामने तो ये बता दे मुझे क्या मानता है? कहते हैं ये को पूछने की बात है, आप तो हमारे धाम के धनी हैं। कहने लगे ठीक है ना, मानते हो ना? कहते ये नाम मानता होता तो मैं आपके चरणों में दोबारा क्यों मानता? कहने लगे तो फिर ये बता, जब मैं और आप एक शहर में बैठे थे तो रोता किसको रहा है? तो जो इतना बढ़िया किया है खटुती के अंदर, किसको रोता रहा है? तो ये बता, तेरे रोने का श्राप मुझे पड़ा है ना? बोलो इसके बदल में तुम्हें सजा क्या दूं? उन्होंने कहा जी 1 साल तो जेल काट दिया है तुम्हारी कृपा से, और जेल में भेजना चाहते हो तो भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, आखिर तो मेरी प्यारी प्यारी अमना है ना, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन देख ये फाइनल बात है, ये वाणी चुपचाप रख दो। मैं जानता हूं तुझे मेरा ठाकुर कि तू वजीर रहा है और तुझे कविता बनाने का ढंग आ गया है, रख दो इसको। जब मैं साक्षात धाम का धनी हूं तो रोता किसको रहा? अच्छा भाई, रख दिया। तीनों किताबें लेके बिहारी जी ने रख दी। सुंदर साथ तड़प रहा था कि हाय हमको वाणी सुनने को मिले, जो भाई आएगी वाणी तहां न पसरी। अब जब सुंदर साथ के हाथ में वाणी नहीं जाएगी तो सुंदर साथ क्या पहचानेगा हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा धनी कौन है, और ब्रिज में भी हम रास में आए थे कि नहीं आए, क्या लीला हो। किताबें बंद।
और सुंदर साथ को कह दिया, देखिए सुंदर साथ जी, ये माया है और माया में जाके मराई ठाकर भटक गया है। जब मैं साक्षात धाम का धनी बैठा हूं, फिर किसको रोता रहे। ठीक उस दिन की बात खत्म हो गई। अब राज जी महाराज युगल स्वरूप के स्थान में बैठे मराई ठाकुर की। उन्होंने अंदर से आदेश से कहा, मराई ठाकुर तुम्हें जूनागढ़ का राज दिया है ना राजा ने, उस बहाने से लेकर बिहारी जी के पास जाओ कि हे धाम के धनी, मैं खाली बैठा बैठा क्या करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। मैं जूनागढ़ की जो स्टेट है उसमें जाके खेती बाड़ी कराता हूं और अपने राज्य को कायम करता हूं, पर आपके आशीर्वाद के बिना क्यों चाल से न। हाँ, अब तुम्हें सुध आई है ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, खेती खूब जो है अनाज देगी। कहने लगे जी बस उसको मैं गाड़े के गाड़े भर भर के तुम्हारे पास भेजूंगा, सब सुंदर साथ की सेवा करना। कहने लगे जाओ, आशीर्वाद है किस बात का है, खेती अधिक फसल दिया करेगी, वो आशीर्वाद दे दिया। फिर महाराज ठाकुर कहते हैं, हे धामधनी, मैं अकेला उधर जा रहा हूं तो मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं तो उदास हो जाऊंगा। वो जो मेरी किताबें हैं ना वो मुझे दे दो। बिहार जी ने कहा शाबाश, ले जा। ना रहे बांस ना सुंदर साथ वाणी देखेगा और ना उनको परम धाम की चिता लगेगी। धामधनी मुझे ही मानकर गादी की पूजा चलती रहेगी। चुपचाप मेरा ठाकुर स्वामी जी को किताबें दे दी, खबरदार यहां किसी को नहीं दिखाना। लेके अब ध्यान के साथ स्वामी जी चलते हैं कहां, जूनागढ़। तो जूनागढ़ और जामनगर के अंदर आज भी वो नदी है। अब आइए उधर, फूलबाई जो पहली पत्नी थी, जिसके बारे में बिहारी जी ने कह दिया था या पत्नी को छोड़ो और या सुंदर साथ को छोड़ो, तो फिर मेरा ठाकुर स्वामी जी ने उसे वक्त कह दिया था आज से पत्नी को छोड़ा। तब फूलबाई चिट्ठी लिखती है, वो आज भी चिट्ठी छप चुकी है और गुजराती में सब जगह मिलती है कि हे मेरे प्राणों के नाथ, मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूं कि तुम एक स्त्री के मोह में ना आकर राज्य के चरणों को नहीं छोड़ा, और यदि मेरा तुम्हारा संबंध है तो मैं 6 महीने के अंदर अपने शरीर को छोड़ दूंगी, पर मेरी पाती को संभाल के रखना। मैं इसके बाद मेरी आत्म किसी ना किसी सुंदर से सुंदर कन्या के हृदय में बैठूंगी, और जब तक आप मिलोगे नहीं मैं भी कहीं शादी नहीं करूं। अब वही फूलबाई की आत्म जूनागढ़ के रास्ते में कुटिया गांव है, गांव का नाम कुटिया, उधर गुजरात। वहां महावीर नाम के एक साथी थे, उनके घर में एक लड़की थी 12-14 वर्ष की, उसमें आत्म में प्रवेश किया। तो अब उनके पिताश्री जब जब भी सगाई का लगन का काम बात करते हैं तो कहते पिताजी ना मेरा लगन हुआ है, मेरा विवाह हुआ है, चिंता मत करो। हे पिताश्री, जब मेरे प्राणनाथ आ जाएंगे मैं आपको बता दूं। करते करते लड़की की आयु होगी 20-22 वर्ष की, और आज तो फिर लोग कुछ वो करते हैं लड़की को आयु के हिसाब से, उस समय बाल विवाह हो जाते थे। अब जब जब बहुत पिता ने माता ने सब ने जोर लगाया, कहने लगे बिल्कुल नहीं, मेरी शादी एक हो चुकी है। उनको पूर्व सारी बातें याद थी, आत्म थी, जागृत थी। अब ध्यान देना, स्वामी जी जब जामनगर से राजकोट जाते हैं तो बीच में नदी आती है। रात पड़ गई, पग यात्रा कर रहे थे, रात को वही नदी के किनारे ठहर गए कि सुबह नहा धो के आगे जूनागढ़ नजीक है, वहां मैं चला जाऊंगा। तो अब स्वामी जी सुबह उठे, नहा धो के तैयार हुए, तो लोग उस नदी का पानी पीते थे। तो
तेज कुंवरी जी का पिता और वे गगरी लेकर के बर्तन नदी से पानी लेने जब आए तो दूर से तेज कुंवरी ने देख लिया कि ये मेरे प्राणनाथ, तो घूंघट निकाल लिया। तो पिता कहने लगे कि बेटा अभी तो तेरा लगन नहीं हुआ, कुंवारी है तो तुमने घूंघट किससे निकाला है? कहने लगे पिताश्री मैं आपको कहती थी ना मेरी लगन विवाह हो चुका है, वो मेरे प्राणनाथ बैठे, वो सामने मेरे प्राणनाथ बैठे हुए हैं और तुम जाओ उनको कहो कि भाई क्या तुम्हारी पहली पत्नी का नाम फूलबाई था, वो स्वीकारेंगे? क्या तुम्हारे गुरु ने इस तरह से पति पत्नी को जुदा किया था, वो स्वीकारेंगे? फिर उनसे पूछना क्या फूलबाई ने तुमको कोई लेटर दिया था? कह दे, वो कहेंगे हाँ, कह देना तो ये वही है भाई, स्वीकार, मुझे उनके चरणों में अर्पण कर देना, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। वो जाके उनके पिता श्री जी ने सारी बातें वैसे कही, उन्होंने स्वीकार लिया। अब वहां लगन कौन करने आ रहे? स्वामी जी ने जल दिया उसके हाथ पे और बोल दिया आनंद मंगल श्री धाम धनी जब की जय, तेज कुरी श्यामा युगल पल पल कर। बस वहीं से उनको साथ ले लिया। ध्यान दो, अब कहां चले गए? रास्ते में हरजी व्यास एक दिग्विजयी पंडित जूनागढ़ में रहता था। जूनागढ़ पहुंच गए स्वामी जी। वहां हरजी व्यास राधा वल्लभी मार्ग के भागवत में, गीता में, वेदों में, शास्त्रों में निपुण दिग्विजयी पंडित किसको कहते हैं कि जैसे परीक्षाएं होती हैं ना तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बीट करते हैं, इसी तरह से उस समय क्या होता था कि सारे पंडितों को काशी जी में, वाराणसी बनारस में चारों वेदों की, शास्त्रों की, सब ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। फिर उनकी परीक्षाएं होती थी, तो जब जो सबको हरा दे और अधिक वो जीत जाए उसको फिर एक टाइटल मिलता था दिग्विजयी। तो वो जो हरजी व्यास ब्राह्मण था वो दिग्विजयी पद को प्राप्त करके वहां पर रहता था। अब क्या है, वो कांजी भाई जो पहले से स्वामी जी के पास सेवा कर रहा था, तो जब याद है ना सेवा के लिए जो सामान ला रहा था सब कुछ करके घर में रख रहा था। अब स्वामी जी जब हफ्सा जेल में चले गए तो बेचारा रोटी कहां से खाए, तो वो जामनगर को छोड़ के जूनागढ़ में हरजी व्यास के पास नौकरी करता था और उनकी रसोई का सब काम करता था। ठीक, अब जब स्वामी जी जूनागढ़ पहुंचे तो हरजी व्यास से मुलाकात हो गई। अब हरजी व्यास बड़े आदर सत्कार के साथ स्वामी जी को घर ले गया। अब ध्यान देना, तो थोड़े दिन हुए, चाहे दिग्विजयी पंडित हो, चाहे कितना विद्वान हो, एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। हर एक ने मरना, चाहे सेठ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पंडित हो, चाहे अनपढ़ हो। तो ध्यान देना, ये कांजी भाई उसकी सेवा में थे कि एकदम ऐसी हालत खराब हो गई कि जैसे आदमी नियर टू डेथ हो जाता है, तो घर वालों ने उसको उतार के नीचे, जैसे हिंदू प्रथा है मरने का समय आता है तो हर एक की बॉडी को नीचे उतार देते, उतार दिया। तो अब ध्यान देना सुंदर साहब जी, हम तो कर्मकांड छोड़ते नहीं। अब जिस वक्त वो मरने को निर्दयी हुआ तो जैसे हिंदू प्रथा थी, दीपक जला दिया तकिए के पास और दान पुण्य कराने लगे कि भाई ये भी करा लो, ये भी करा लो, आगे पीछे चाहे घर वाले पानी पूछे या ना पूछे, नहीं समझे। मरने को आएगा ना तो दान पुण्य कराएंगे ताकि अड़ोस पड़ोस वाले सब कहे भाई इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़ा दान पुण्य करा है। पहले चाहे रोटी भी मांगता रहे जाए को नहीं देते। ये होता है हिंदुओं के घर का बड़ापा। ठीक, तो जिस वक्त वो अभी मरा तो था नहीं, सुचेत था, कहता अरे बाबा
ये दान पुण्य क्या है? यमपुरी का साधन है। तो हैरान हुए घर वाले। तो अभी अभी वो समझा रहा है कि जो ये दान पुण्य है, कर्म है, इसका फल भोगने के लिए आदमी भाव से पार नहीं होता। जो कर्म कांड रहेगा उसको यमपुरी में जाना पड़ेगा। मेरा मन क्यों दुखाते है? ये हरजी व्यास ने कहा। अब कानजी भाई वहां खड़ा हुआ था, कहने लगे हैं ये बात तो वही कर सकता है जो परम धाम की आत्मा हो। जीव कैसे ऐसी बात कर सकता है? पर अब ये जिंदा कैसे रहे? अगर ये जिंदा हो जाए तो स्वामी जी आए हुए, फिर इसका अभिमान अहंकार जो है ना, मैं दिग्विजयी पंडित हूं, स्वामी जी की कृपा से इसका अभिमान टूट जाएगा। तो हरजी व्यास तो लेटे हुए थे, घर वाले दान पुण्य करा रहे थे। कानजी भाई भागा 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 स्वामी जी के पास चला गया। वो तो घर में ठहरे हुए थे। स्वामी जी ने कहा क्या बात है भाई, भाग भाग के आ रहे हो, खैरियत तो है? कहने लगे हे रामधनी, जिस हरजी व्यास के पास मैं नौकरी करता हूं, आज उसकी हालत खराब थी और घर वालों ने नीचे उतार के दान पुण्य कराना शुरू कर दिया। तो वो कहता है मैं इस इंड का नहीं हूं, मेरा ना कल पाओ मन। फिर उन्होंने कहा फिर आपकी इच्छा क्या है? कहते मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता। समझने की बातें, जिसको मैंने कहा पार ब्रह्म निराकार है, तो किसी पंडित की, विद्वान की ये शक्ति नहीं थी कि मेरी बात को काट के कह दे कि नहीं साकार है। और भागवत के हिसाब से जिसको मैंने कह दिया साकार है, तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि जो मेरे काट के कह दे कि नहीं है। हे स्वामी जी, आप कृपा कर दो, वो मरे नहीं और जिंदा हो जाए तो फिर उससे जो है शास्त्रार्थ या वाणी से इसका अभिमान तोड़ दिया जाए। अब देखो हम छोटा सा काम करते, कहते मैंने किया है। स्वामी जी कहते देखो भाई कान्जी भाई, तुम आए हो राज्य करेंगे, खुद राज्य अंदर बैठे हैं तो भी अपने ऊपर नहीं लेते कि राज्य करेंगे, ये जिंदा हो जाएगा। पर बात यह है तू साक्षी रहना कि इसने ये बातें कही हैं। ये नहीं हो कि जिंदा हो जाए और फिर इनकार कर दे कि मैंने नहीं बात की। कहने लगे ये तो मैं नहीं करने दूंगा। कहने लगे अच्छा जाओ, राज्य चाहेंगे तो तेरे जाने से पहले उसको होश आ जाएगी। अब कानजी भाई आए तो आके देखा कि घर वालों ने उस हरजी व्यास को फिर पलंग पे डाल रखा है। उधर हुक्म हो गया तो फिर क्या बात थी, अब होश हो गई। अब कानजी भाई ने सोचा कि भी आगे तो मैं करता था नौकरी, नौकर को कहो ना थैला दे दो $1 जा साग सब्जी ले, तो जाके कहेगा अरे भाई आधा किलो भिंडी दे दो, तो दुकानदार पक्की देवे कच्ची देवे काटी देवे जैसे देवे लेके आ जाता है। आगे वो घर वाले डांटे कैसे लाया? बीबी जी मैं क्या करता, जैसा मैंने उनको कहा था उन्होंने मुझे दे दिया, लिया। ये तो होती है नौकरी। अब वो लगा सेवा करने, तो क्या करे, खेतों में चला जाए, ताजी ताजी बिल्कुल कोमल कोमल टिंडे, देसी तुरई और लौकी दूधी लावे और खूब ढंग से बनावे, छौंक लगावे ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब जब ताजी ताजी वेजिटेबल होगी तो तंदुरुस्ती को, स्वास्थ्य को तो बट नेचुरल है, ठीक करेगी। तो एक दिन हरजी व्यास कहता है ओ कानजी भाई, अगर कोई इस समय मुझे 1000 रुपया भी रख कर मेरे सामने पगे लगता तो शायद उसकी इतनी बड़ी भीड़ से भी मैं प्रसन्न न होता। मैं आज प्रसन्न हूं तेरी सेवा पर, जो तू मुझे रोज इस तरह की ताजी ताजी सब्जियां ला ला के खिलाता है, जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। इसके बदल में जो कुछ तू मांग मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, ध्यान दो। तो कानजी कहते हैं हे हरजी व्यास महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे,
और मैंने मांगना भी है, पर अभी नहीं। आप जरा और स्वस्थ हो जाओ, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, फिर मांग लूंगा मैं किस दिन। याद रखना, मैं मांगूंगा अवश्य। फिर कुछ दिन और बीत गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया, घूमने फिरने लगे हरजी व्यास महाराज, ठीक हो गए जब, तो फिर कहा ले भाई कानजी भाई अब मांग ले। कहने लगे महाराज ध्यान दो, जिस दिन आप बीमार पड़े थे ना और तुम्हारे घर वालों ने जमीन पर उतारा था, उस दिन कोई साधु महात्मा मेरे पास आ गया और उसने कहा भाई हरजी व्यास की तुम सेवा करते हो? मैंने कहा जी हाँ। तुम कैसे आए हो? कहने लगे भाई ओ कानजी भाई उनको बता रहा है कि वो काशी जी गया था, किस लिए? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। तो सबने यही कहा था कि हरजी व्यास के बिना तुम्हारे को आत्म कल्याण का कोई मार्ग बता सकता नहीं। और उसके बाद वो मथुरा वृंदावन गए, वहां के पंडितों ने भी कहा कि श्रीमद् भागवत के वेद हरजी व्यास के बिना कोई नहीं बता सकता। प्रयागराज गए तो उन्होंने भी कहा तुम्हारी आत्म का कल्याण करना है तो सीधा हरजी व्यास के पास चले जाओ। तो वो पूछते पूछते मेरे घर आ गए। ध्यान दो, तब उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने उस साधु महात्मा से प्रार्थना किया था, ऐसा महात्मा तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, पर किसी तरह कृपा करके कानजी भट्ट को जीवित कर दो, मरे नहीं वो हरजी व्यास को, तो फिर मैं तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। तो उस साधु महात्मा की कृपा ही से आप जीवित हो गए हो। तो वो कुछ चर्चा सुनना चाहता है, उनको चर्चा सुना दो बस, और मेरी डिमांड पर्सनल कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने हरजी व्यास कहते वाह भाई वाह कानजी भाई, एक तो तूने मेरे शरीर सेवा किया और दूसरा मेरी आत्मा के लिए प्रसंग बना दिया। भाई हमारे पंडितों का तो काम ही यही है कि हर वक्त आने जाने वालों के संशय मिटाने और चट्टा सुनाने। जाओ उस साध महात्मा को अभी बुला के ले आओ। जिस तरह से एज लाइक आपने खेतों में जाकर हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ला के मेरी सेवा की है, तो मेरे पास ये खेत है किसका? किताबों का। हर प्रकार की किताबें, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत सब हिंदू धर्म के सब रखे। तो जिस ग्रंथ से वो साधु महात्मा कहेंगे ना कि मुझे चर्चा सुनाओ, उसी तरह से मैं सब रहस्य खोल के उसके संशय मिटाऊंगा। ठीक। अब कानजी भाई गए, स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी अब आ जाओ, आज मौका हाथ आ गया है। कहने लगे देखो, स्वामी जी कहते हैं देख खबरदार, मुझे वहां स्वामी जी ना करते रहना, तुम मेरी जाके खाली मुलाकात करा दे, फिर ये ना चिंता करना कि मैं तले बैठा हूं तो तेरे दिल को गुस्सा आ जाए, हमारे धाम धनी और नीचे बैठे हैं और ये पंडित ऊंचा बैठा है। भाई उनका घर है, उनका आसन है, तू मुझे खाली मुलाकात करा दे, फिर मैं जानू और तेरा हरजी व्यास जाने, देखते हैं क्या होता है। मैंने जी ऐसा ही करूंगा। अब स्वामी जी चुपे हाथ में है ना, अब स्वामी जी को लेके कानजी भाई हरजी के साथ मुलाकात कराता है। तब कानजी ने श्री जी सो, अरे भाई हो गया है, तो श्री जी सो आके कहा, वो साथ लेके चल रहा है ना। चलिए हाँ पढ़ो दिया मिला। हाँ श्री जी सो कराए दिया मिला, स्वामी जी को लाके उनसे मुलाकात करा दी। मिलते ही सुख उपजा। किसको? हरजी व्यास को। बड़ी खुशी हुई कि ये आ गए हैं। स्वामी जी ने भी देखा कि अच्छा धर्माचारी बना बैठा है, ठीक है, आके चरणों लगे स्वामी जी। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। इतनी नम्रता। श्री राज्य महाराज अक्षरातीत उस स्तंभ में बैठे, वो आके पगे लागे। पूछी खबर इन उनको। जब
सुंदर सादी चौपाई सुनोगे तो बात पकड़ में आएगी। पूछी खबर इन कौन? हरजी व्यास। उन कौन? स्वामी जी को, क्योंकि उनके घर आए हैं तो हरजी व्यास ही तो पूछेगा आओ कि तुम रहते कहाँ हो? कहते कि महाराज संतों का क्या ठिकाना होता है, मैं परदेसी हूं। राजी महाराज कह रहे हम तो प्रदेश में आए भाई, हमारा काय का ठिकाना है, जहां रात पड़ती है सो गए, सुबह उठे आगे चल दिए। मैं तो एक परदेसी आदमी भटकता फिरता था कि मेरी कोई आत्मा का कल्याण करे। काशी जी गया तो वहीं आपकी महिमा थी, हरिद्वार में गया तो आपके लोग गुण गा रहे थे, मथुरा वृंदावन गए तो आपकी महिमा थी, प्रयाग, ये चार ही खास हिंदू के स्थान थे कि बस फिर जहां जाऊं लोग यही कहें कि आत्म कल्याण करना है, तो हरजी व्यास के बिना कोई भी ज्ञान सुना सकेगा नहीं। और उस दिन मैं पूछते पूछते आया तो ये आपका जो सेवक कान जी है, इन्हें कहा भाई ऐसे करो, परमात्मा से प्रार्थना करो और वो जीवित हो गए तो मैं चर्चा सुना दूंगा। तो मैंने उस पार ब्रह्म के चरणों में प्रार्थना की कि मेरी आत्म के कल्याण हरजी व्यास जो है जिंदा हो जाए, तो उनकी कृपा से आप जिंदा हो गए। भले साध तुम आए। एक एक शब्द सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय। हरजी व्यास कहते हो साध तेरी बड़ी खुशनसीबी, तेरा भाग बड़ा ऊंचा है, मेरे बिना कोई भी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकेगा। मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। कहने लगे भाई मैं हरजी व्यास इनको जो है कानजी भाई को शब्द दे चुका हूं, अब तुम ये बताओ किस ग्रंथ की चर्चा सुनना चाहते हो। जिस तरह से मैं तेरा कोई संशय बाकी नहीं रहने दूंगा, जो भी तुम प्रश्न कहोगे मैं सब प्रश्नों का उत्तर देगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि महाराज वेद शास्त्र पुराण तो ध्यान दो सुंदरचारी निराकार तक का ज्ञान देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो योग माया तक का अखंड ज्ञान देती है। इसलिए कृपा करके मुझे श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाओ। अब क्या होता है? सुनत मास दो हुए। सुंदर सा जी 2 महीने बराबर स्वामी जी अब उन्होंने तुरंत अपने घर के पास ही जब रहते थे, कांजी को कांजी इनको सेपरेट रूम दे दो और इनकी खूब सेवा करो। बस वो कांजी भाई जैसे कोई अजान व्यक्ति होता है जाके कह रहे महाराज ये तुम्हारा रूम है, सामान है, पहले से उसने पलंग वलंग तो डाल ही रखा था, कह आप इसमें रहो और आप जानो पंडित जी महाराज जाने। अब सुबह ही उठ के हरजी व्यास नहा धो के तख्त पे बैठे, स्वामी जी श्रोता की दृष्टि से आके तले बैठे। अब श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक संसारी बातें, संसार की सृष्टि कैसे हुई, 84 लाख योनियां क्या होती हैं, किस किस राजा ने क्या क्या तपस्या की, उनके कितने कितने पुत्र हुए, राज कैसे भोगा, 9 स्कंद में श्रीमद् भागवत के यही है। अब जब 9वां स्कंद आगे शुरू होता है तो वहां कृष्ण लीला, मथुरा में जन्म होना, गोकुल में आना, फिर लीलाओं का वर्णन है। और 10वें स्कंद के अंदर अखंड रास का वर्णन आता है। 2 महीने तक 9 स्कंद तक 9 ये चर्चा होती रही। स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे कि इसमें क्या प्रश्न करूं, आगे की बात आएगी तो फिर इसको पटकूंगा मैं उठा करके। तो 2 महीने तक तो बिल्कुल शांति से बैठ के एकाग्रचित, ये नहीं माना लगा तो उबासियां करने लगे या इधर उधर करने लगे ना, एकदम अलर्ट, ताकि इसके दिल में किसी प्रकार की शंका ना आ जाए। इसलिए एकाग्रचित होकर बैठ के चर्चा सुनते रहे। 2 राजी भये मगन। और स्वामी जी भी मगन होके चर्चा सुन रहे हैं एकाग्र होके, और हरजी व्यास भी कह रहा है भाई इस जैसा श्रोता को नहीं आया मेरे पास। वो भी खूब भेद खोल खोल करके भागवत के समझा रहे हैं। एक दिन थोर नारायण। अब आ जाओ जरा ध्यान के साथ, बोलो श्री प्राणनाथ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर
विराट का महाप्रलय में नाश कैसे होता है और आदि नारायण का स्थान क्या है। आदि नारायण के स्थान का वर्णन आ गया। ताके कहे वचन, उसका भेद खोल करके हरजी व्यास ने बताया। एक हीरे का मंदिर। हाँ, ध्यान दो, क्या बताया कि आदि नारायण कहाँ रहता है। ये श्रीमद् भागवत के हिसाब से हरजी व्यास बता रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, जी ये स्थान कहाँ पर है। कहने लगे, भाई ध्यान दो, इस दुनिया से परे एक हीरे का मंदिर है, ध्यान देना। और वो हीरा डायमंड कितना बड़ा है, 84 लाख योजन का है। इतना एक ही हीरा है। समझ लग रही है ना? अपने यहाँ तो डायमंड छोटा छोटा कटका होता है ना। भागवत में क्या लिखा है कि वो स्थान जो है अखंड, ध्यान दो, वो कितना बड़ा मंदिर है, 84 लाख योजन का है और उसमें वो रहता है। एक ठोर है किनकी। अब स्वामी जी ने कहा, महाराज ये बता दो, ये जो ठिकाना आपने अखंड बताया है, नोट करो, ये जो अखंड स्थान आपने बताया है, ये किन की ठिकाना है और कहां पर है। सो मोहे कहो सुकान। आज 2 महीने के बाद जो है उन्होंने प्रश्न किया कि कृपा करके ये स्थान मुझे समझा दो, क्योंकि यही तो अखंड स्थान है जहां मैं जाना चाहता हूं। तब जवाब व्यास ने दिया। तब हरजी व्यास ने क्या उत्तर दिया, होय के दिल मगन। बड़े मगन होकर के कि शाबाश, हे साधु महात्मा, तू अवश्य अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। देख, 14 लोक हैं और 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और 4 प्रकार की प्रलय। ये श्रीमद् भागवत के हिसाब से हरजी व्यास स्वामी जी को समझा रहे। एक होती है नित्य प्रलय, एक होती है नियमित प्रलय, एक होती है प्राकृत प्रलय और एक होती है महाप्रलय। स्वामी जी ने कहा, महाराज इसका भेद क्या होता है। कहने के भाई, नित्य प्रलय तो वो होता है जो डेली संसार में जीव जन्मते हैं और अपनी आयु भोग के मरते हैं, डेली की डेथ। और नियमित प्रलय वो है कि जीव यहाँ कर्म कांड का पालन नियम करना पड़ता है। वो स्वर्ग के राजा इंद्र जो है 9 लोक का प्रलय करते हैं, उसको कहते हैं नियमित प्रलय। और प्राकृत प्रलय जो है, एक स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ बच जाता है, 13 लोक का प्रलय होता है, उसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, अब हरजी व्यास ही बता रहा है कि जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, देवी देवता, सब देवियों का नाश, सब त्रैगुण का नाश और 14 लोक तक सब प्रलय में लय हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 2 अध्याय में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। फिर विनती करे। बस अब जब ये कहा कि 14 लोक का महाप्रलय में नाश हो जाता है और उससे आगे वो अखंड स्थान है, अब स्वामी जी आगे कि महाराज सब कुछ मैं आपके पगे लगता हूं। उनके चरण दबाने लगे, भींचने लगे, कहने लगे, महाराज यही वो स्थान था जिसके लिए मैं भटकता फिरता था। और हे महाराज, इस आपके बिना कोई भी इस स्थान का बता नहीं सकेगा। कृपा करके जो है मुझे वो स्थान दर्शाओ। जब महाप्रलय हो जाएगा तो फिर वो नारायण कहाँ पे रहेगा, क्योंकि नारायण तो सृष्टि का मालक है। तो फिर तो लय हो जाएगा महाप्रलय में, नारायण भी नहीं बचने का। तो फिर वो स्थान कौन है? तुमसो ना करो अंतर। अब हरजी व्यास भी चौंके में मरे, इसे साधु ने प्रश्न कैसा कर दिया। अब हो गया चुप, जरा सोचने लगे तो स्वामी जी फिर पगे लगते,
कि महाराज आप अगर चुप हो जाओगे तो बताओ मेरा क्या होगा। मैं तो सारा हिंदुस्तान, बड़े बड़े तीर्थ स्थान, बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को छांट के उन गुरुओं के चरणों में रह रहा। अब आपने ये जो बताया है, ये बताओ आप चुप क्यों हो गए? मेरे से अंतर ना करो, मेरे से चीज छुपाओ नहीं। आपके बिना मुझे कौन बताएगा? हमें तो बिना कौन समझाओगे। ये बताओ हरजी व्यास, अगर कोई और समझाने वाला होता तो काशी जी, हरिद्वार, वृंदावन, प्रयागराज कोई तो कहता। सबने कहा कि हरजी व्यास के बिना उस अखंड का वर्णन कोई कर नहीं सकता, और आप चुप्पी लगा रहे हो केम चाल से। कृपा करो और मुझे वो स्थान बता दो। दिखावे पटंतर, मेरे से छुपाते क्यों? मेरे से भेद न रखो। तब व्यासे झुक के कहा। ध्यान देना, तब जो ज्ञानी लोग ज्यादा होते हैं उनको अभिमान भी, अहंकार, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो कहने लगे, ओ भाई साधु महात्मा, तू क्या कह रहा है? मैं को तेरे से छुपाने के लिए 2 महीने हो गए, मैं तुझे इतने प्यार से कथा सुना रहा और तुम कहते छुपाते हो। मैं क्या करूं? जिन मूर्खों ने ये ग्रंथ लिखे उन्होंने नहीं वो स्थान लिखा। अब बताओ, ये होता अभिमान हारजी व्यास को, और सबको गालियां देने लग गया कि ब्रह्मा की भी अकल मारी हुई थी, ये लिख दिया तो आगे जगह नहीं लिखी, ये ले पढ़, भागवत देख ले। मैं कहां से तुझे बताऊं कि वो कहां पर है? जो ग्रंथ में लिखा है उसी को तो मैं वर्णन करूंगा। तब कांजी ने कहा। तब कांजी ने क्या कहा? ध्यान देना, जो अंधविश्वासी सुंदर सा आदमी है, अब कांजी भाई स्वामी जी से कहता है, ध्यान दो कि स्वामी जी ये अक्षर का ठिकाना तो नहीं बता सका, जरा अक्षरातीत की बात तो पूछ देखो। जो अक्षर के स्थान को नहीं बता सकता वो अक्षरातीत का क्या बताएगा? आया स्वामी जी को आया जोश, क्या जवाब करत है? वो कह रहा है, स्वामी जी इससे अक्षरातीत का परम धाम के बारे तो पूछे, देखिए भले क्या उत्तर देता है। सुने इनके मुख विख्यात, जरा इनके मुख से सुने तो सही, ये परम धाम के बारे में क्या ज्ञान जानता है, क्योंकि दिग्विजयी पंडित अपने को कहलाता है। आया जो ससुरी जी को। हाँ, अब आया ससुर में जोश आया। पहले तो दिया धक्का, किसको? कांजी भाई को। कहने लगे, मूर्ख, तेरी अकल पे भी पत्थर पड़ गया, जो अक्षर में ही छका पड़ा है तो अक्षर का ठिकाना क्या बताएगा? और अक्षर की बात जो बता नहीं सकता वो अक्षरा तीर्थ के परम धाम का क्या वर्णन करेगा? क्या इसमें है, क्या रखा है इसके अंदर? जब रीस करके कहा, जब स्वामी जी ने जोश में आकर के ये बात कही, श्री जी ने सुकन, तब कहते हो हरजी व्यास, कान खोल के सुन ले, मैं तेरे पास कथा सुनने नहीं आया था, मुझे उस पार ब्रह्मक्षातीत ने भेजा है तेरा कल्याण करने के लिए। क्योंकि जिस दिन तेरे घर वालों ने जमीन पर डाला था तो तुमने कहा था, एक हाम लेके मैं मर रहा हूं, अगर दान पुण्य ना कराओ और मेरी हाम को मिटा डालो, कि जिसको मैंने हां कही कि परमात्मा निराकार है, तो किसी ने मेरी बात को काट के ये नहीं कहा कि नहीं, और अगर मैंने हां की तो ना किसी ने की। तब ये कांजी भाई ये इनके हां में ठहरा हुआ था, इसने आके बताया, मैंने उस परमात्मा से, पार ब्रह्म से विनती की, उनकी कृपा से तू जिंदा हुआ और उन्होंने मुझे भेजा है तेरे अहंकार को तोड़ने के वास्ते। मैं तेरे पास भागवत सुनने नहीं आया। और जाको मैं हाँ कही, तूने बोल ये बात कही थी कि नहीं, कि जिसको मैंने हाँ कही है उसको काट करके कोई ना नहीं कह सका। अर्थात भारतवर्ष के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, महाराज हैं, गादी निशीन है, किसी ने मेरे बात को काटा नहीं, ताकि नानक ही इन, और उस बात को ना नहीं की, किसी की शक्ति नहीं थी कि मेरी बात को काट सके। इस वास्ते गुमान भान, इस वास्ते तेरे अभिमान को, गुमान को, अहंकार को तोड़ने के वास्ते मैं भेजा
भेजा तुम पर संयम। एक कांजी भाई को मैंने भेजा था कि जाओ राजी की कृपा से ये जीवित हो जाएगा, पढ़ते चलो। हमको बढ़ाए हक ने, हमको पठाए उस अक्षरातीत, तब अक्षरातीत पारब्रह्म ने मुझे हुक्म दे करके तेरा अभिमान तोड़ने के लिए भेजा है। तुमको राखे तीन, और उन्होंने ही, किसने? पारब्रह्म ने ही तुम्हें जिंदा रखा है। इतनी भी बात अंदर साक्षात राज्य बैठे हैं, इतनी भी बात अपने ऊपर नहीं लेते। कहना उसी पारब्रह्म अक्षरातीत की कृपा से तू जीवित भी हो गया है। जिन पर मेहर भगवान की, जिन पर उन पारब्रह्म की अक्षरातीत की कृपा हो जाती है, गुमान भान करे रोशन। सबसे पहली कृपा वो क्या करते हैं कि अहंकारी आदमी के अभिमान को तोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब अहंकार अभिमान किसी का टूटता है तभी फिर वो निर्मल होना शुरू होता है। तब व्यासे वचन कहे, तब अब ध्यान देना, अब अभिमान टूट गया, तब व्यास हाथ जोड़ के क्या कहता है? हे भगत राज, हे भगत राज, हे भक्तों के राज, संतों के महासंत, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं कहा यो ही कर, मैंने उस समय यही बात कही थी घर वालों को कि मेरे से दान पुण्य ना कराओ, क्योंकि दान पुण्य जो है उसका फल भोगने के लिए यमपुरी में जाना पड़ता है। मेरा अर्थ था इनका, मेरा अर्थ इसी मतलब के लिए था और ये ठीक था। आज दिन तक मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। कई गुलर लगे दरखत को, और जब अक्षर और अक्षरातीत की बात सुनी तो भागवत में लिखा है अक्षर क्षर अक्षर और अक्षरातीत। तब अब अपने को क्या कहता है? बस हे साध महात्मा, आज मुझे सुध आ गई। एक गुलर को आप लोग जानते होंगे, एज लाइक अंजीर। अंजीर होता है ना पेड़, वो पक जाता है तो बड़ा स्वादिष्ट फल होता है। लेकिन उसके उलट क्या है कि एक गुलर का पेड़ होता है, जैसे जैसे वो पेड़ में पकता है उसके अंदर कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं, जीवड़े हो जाते हैं, वो खाने का नहीं होता। फिर जब पक के आप खुद दृष्टांत दे रहा है भागवत का कि जिस तरह एक बंद उस फल के अंदर सैकड़ों जो है जीव होते हैं, लेकिन बंद होने के कारण से एक दूसरे को कोई और लगता नहीं कि हमारे जैसा और कोई जीव है। अब अपने ऊपर दृष्टांत देता है, हे स्वामी जी, मैं उसी तरह से ये संसार रूपी गुलर के पेड़ में एक जीव था। मैं जब तक मेरा अभिमान नहीं टूटा था तो मैं समझता था कि मेरे जैसा कोई है नहीं। आज आपने मेरे अभिमान को तोड़ दिया, मुझे सुध आई तो कि मैं उस गुलर के एक जीवड़े के समान हूं। तो आज मैं छोड़े हथियार, तो हे स्वामी जी, आज मैं छोड़े हथियार। क्या कोई रिवाल्वर और गन से लड़ाई हो रही थी? ये मेरे हथियार। पंडितों के हथियार क्या होते हैं? ग्रंथ। ये अब मैं आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि ये जितने भी ग्रंथ हैं कोई भी भाव सागर से पार का ज्ञान दे नहीं सके। आगे तुम्हारे सब आपके चरणों में मैंने धर दिए। अब मेरे ऊपर कृपा करके उस अखंड स्थान जो है उसका जो है ज्ञान समझा दो। तुम हकीकत भेजे, तुम तहकीक भेजे हक ने, बेशक जो है मेरे का कल्याण करने के लिए मेरा अभिमान तोड़ करके वो परब्रह्म अक्षरातीत ने आपको मेरे पास भेजा है। आए मेरे सब और मेरे ही कारण से आप जो न गड़ाए हो। मोको बताओ तुम। हम ध्यान देना, एक एक शब्द सुनो। कृपा करके वो जो आपने अक्षर का और अक्षरातीत का स्थान बताया है वो आप मुझे दर्शाओ कि मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। जो राह मुस्तकीम, वो जो अखंड परम धाम का, मुस्तकीम उर्दू का शब्द है, अखंड परम धाम का मार्ग रास्ता है, वो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तो कछु ना जानत, मैं
उस अक्षर और अक्षरातीत के अखंड स्थान के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता। मोहे दिखाओ अजीब वो अखंड जो परमधाम है स्वामी जी, वो मुझे दर्शा दो, ताकि मैं भी जन्म मरण से छूट करके भवसागर से पार हो जाऊं। अब स्वामी जी कहते हैं, सुंदर सा जी, अक्षर ब्रह्म की वासना थी, तब बताया कि भाई आदि नारायण का यही स्थान है। 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण के कण कण के अंदर जो है वो आदि नारायण महाविष्णु श्री कृष्ण का रूप सबके कण कण में है, जो गीता में लिखा है कि अर्जुन क्षरा सर्वाणि भूतानि, जब विराट का स्वरूप दिखाया, ये वो है। इससे आगे क्या है? योग माया का अखंड स्थान है, और उससे आगे परमधाम के अंदर अक्षरधाम है, और अक्षरधाम का ही वर्णन यह है 84 लाख हीरे का मंदिर है, और उससे परे अक्षरातीत है। बस फिर उसको तारतम दिया स्वामी जी ने। सबसे पहले किसको तारतम दिया? हरजी व्यास को। बस जब ये काम हो गया, अब नाउ कम टू दी पॉइंट। उधर क्या हुआ कि वो जो जामनगर का राजा था, वो टैक्स ही चुकाने नहीं गया। साल के बाद हर स्टेट वाले को टैक्स। अहमदाबाद में कुतुब खान मुसलमानों का राजा था, वो टैक्स नहीं चुकाने गए उसके जो है जामनगर वाले। तब उन्होंने लिख के नोटिस भेज दिया कि फलां तिथि तक पिछले 6 वर्ष का जो टैक्स बाकी है चुका दो, नहीं तो इस डेट को हम तेरी स्टेट के ऊपर जो है आक्रमण करेंगे और तेरी स्टेट का नाश कर देंगे। ध्यान देना, हम कहते हैं राज्य महाराज क्या करते हैं। अब राज्य महाराज किसके तन में बैठे हैं? राय ठाकुर के। उन्होंने देखा कि भाई अगर वो आक्रमण कर देगा तो जामनगर में तो अपने सुंदर साथ बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अंदर से हुक्म दिया, मेरा ठाकुर जल्दी चलो आज ही वापस और जामनगर चले जाओ। वहां का वजीर मर चुका है, सारा टैक्स का गड़बड़ हो गई है, तुम जाके स्वयं एप्लीकेशन दे दो और जामनगर का वजीर बन के सारा बोझ अपने ऊपर ले लो। सुंदर साथ को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी गए, जाके बिहारी जी के चरणों लगे, कहने लगे बिहारी जी महाराज, खूब मैंने आपको अनाज रोज भेजा है, अब बात यह है मैं आपके चरणों से जुदा नहीं होना चाहता, और जामनगर के अंदर वजीर की पोस्ट खाली है, अगर आप हुक्म दे दो तो मैं वजीर बन जाता हूं, खूब आपकी सेवा करूंगा, आशीर्वाद आप दे। हाँ जा जा, तमें नौकरी मिल जैसे, ये आशीर्वाद। वो तो मेरा ठाकुर इतने निपुण थे इस कार्य में, जाके नौकरी मिल गई। और ध्यान दो, कुतुब खान जो अहमदाबाद का मुसलमान बादशाह था, उसको लिख के भेज दिया कि देखिए पहले वजीर की गड़बड़ रही हमारी जामनगर स्टेट में, और आज से मैंने वजारत की पोस्ट संभाली है, 1 साल का समय दे दो, पूरा टैक्स जो पिछले भी 6 वर्ष का है मैं चुका दूंगा, और यदि 1 साल के अंदर मैं पूरे टैक्सेस ना दे सका तो मैं आ जाऊंगा, मेरे फांसी पर लगा देना। मेरा ठाकुर स्टंप लगा के भेज। कुतुब खान के पास चिट्ठी पहुंची, वो जानता था कि मेरा ठाकुर जिस भी स्टेट का वजीर बना है वो समय से पहले टैक्स भेज देता है। उन्होंने कहा ओके, हम आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे तुम्हारी स्टेट पर, साल के अंदर सारा टैक्स चुकाओ। अब मेरा ठाकुर आप स्वामी जी जनता से बड़ी अपील की कि भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। सहते सहते करते करते जितना को टैक्स दे सकता है, जबरन नहीं, उतना उन पर टैक्स लगाया, इकट्ठा किया। पर 6 साल का वो और 1 साल का और 7 साल का टैक्स कहां से हुए? ध्यान देना, कोई जब देखा कि मेरी जनता प्रजा टैक्स नहीं दे सकती तो आफ्टर 9 मंथ चुप करके अहमदाबाद स्वामी जी चले गए।
स्टेशन के सामने आज भी प्रेमपुरी मोहल्ला है, आज भी। और वहां पर सेंट्रल जेल होती थी। वहां जाके अपने आप को खुद पेश कर दिया कि मेरी स्टेट इतना बड़ा टैक्स चुका सकती नहीं, मुझे फांसी लगा दी जाए। और मुसलमान तो अत्याचारी लोग होते थे। तुरंत बादशाह ने हुक्म कर दिया, मराई ठाकुर को जेल में डाल दो और फांसी वाले जो रूम है उसमें रख दो आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि साल का हुक्म था, उससे पहले फांसी नहीं दे सकते। और इस डेट को इनको मराई ठाकुर को फांसी दे देना। ठीक हो गया जेल, फांसी लगने की डेट निश्चित हो गई। और अब ध्यान से, ओ कांजी भाई, याद है ना? अब उसको चला पता कि स्वामी जी को जेल हो रही है, फांसी हो रही है, तो मैं किस काम आऊंगा। फटाफट कहां गया? तेज कोरी जी के पास गया। कहते हैं महारानी जी फटाफट करो, एक अपने पोशाक दे दो, घाघरा साड़ी और श्रृंगार वगैरह सारा दे दो, बस उसके बाद जो धनी की कृपा होगी देखी जाएगी। अब वो लेके वस्त्र और पहन करके अहमदाबाद चला गया और जाके लिख के दे दिया कि मैं मराई ठाकुर की पत्नी हूं, मुझे अंतिम मुलाकात करने की आज्ञा दी जाए। तो जिसको भले फांसी लगी हुई हो ना, उसकी वाइफ उससे मुलाकात कर सकती है। तो राजा ने आदेश कर दिया कि जाओ इनको मिला दो, और उसको बोल दिया, अरे मराई ठाकुर की पत्नी, 2 लाख से ज्यादा आपको अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। कहना नहीं, ठीक है। अब जो सुपरिंटेंडेंट था या जो कोई सिपाही विपाही थे वो उस रूम में ले गए और कहने लगे, भाई जल्दी मुलाकात करके बाहर आ जाना, हम खड़े हुए हैं। अब स्वामी जी को सूचना मिल गई कि आपकी पत्नी आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। स्वामी जी हैरान कि भाई तेज कोरी वो कैसे आ गई। अब जैसे ही कौन कांजी भाई गया अंदर, बाहर से हुआ किवाड़ बंद, उसने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने कपड़े दिए उतार कर, स्वामी जी जल्दी पहन लो और बाहर जाओ। स्वामी जी ने बड़ा उसको सुन, कहता नहीं मेरे प्राणनाथ ऐसा मत करो, मैं मर भी गया तो आप मेरे जैसे हजारों बना लेंगे और आपको कुछ हो गया, हमारा दुनिया में कौन होगा। बस जबरन से स्वामी जी के वस्त्र वो जो कैदी वाले होते हैं खुद पहन लिए और भाई जुराज वाले कपड़े उनको बना के धकेल दिया बाहर के, जाओ तुम। अब क्या करते भाई, वो घूंघट काट के स्वामी जी। अब क्या हुआ, उस जामनगर की स्टेट गुजरात में अब वो रह सकते नहीं, क्योंकि कैदी भाग रहा है जेल में से, फरार हो गए और जाते कहां है, सीधा दीप बंदर में। ध्यान देना। अब इधर क्या होता है, अब वो कांजी भाई अंदर बैठ गया तारतम का पाठ करने। कहता है बस अब 3 महीने राज्य का ध्यान करते हैं, फिर जो डेट आएगी देखी जाएगी। अब ध्यान देना, जब वो डेट आ गई फांसी वाली, तो राजा, मजिस्ट्रेट, एसपी पुलिस, जल्लाद लोग आए, खोलो ओपन दी डोर और निकालो मराई ठाकुर को बाहर। अब राज्य की कृपा भी तो उनके सिर पे खड़ी होती है जो राज्य के नाम पर कुर्बान होते हैं। तो एकदम राज्य कृपा से क्या हुआ कि कांजी भाई का रूप मुल्लाओं जैसा बन गया और वो कुरान की आयतें करने लगा। मुसलमानों, राज्य का आवेश अंदर से बोल रहा है, तुम्हारे फना फिल्ला होने का और तमाम हो जाने का समय आ गया है। तुमने इतने पाप ढाए हैं, अत्याचार कर रहे हो, इंशाअल्लाह और ये होने वाला है, क़यामत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब जब वो आयतें और क़यामत के निशान बोले तो बादशाह भी और सारे अफसर कांपने लगे। तो हैरान हो गए, भाई हमने बंद तो किया था मराई ठाकुर को, और ये कौन है दाढ़ी वाला मुल्ला। तो कहने लगे हजूर हमारी बादशाह हमारी गलती को माफ कर दो, अब आपका हुक्म क्या है, हम कहां आपको पहुंचा दें। कहने पहुंचाना कहां है, मेरा घर जामनगर है, आपको पता नहीं, रथ मंगाओ और मुझे जामनगर छोड़ के आओ।
तब बादशाह ने टोकरियां मिठाई की, फल की भी भेंट की और उन्हें बिठा के कहाँ पहुंचा दिया? जामनगर चले गए। अब तेजपुरी ने पूछा, अर्धांगिनी ने भी, वो कहाँ पर है? कहने महाराज चुप रहो, भी कुछ नहीं। स्वामी जी कहे दीप बंदर। और फिर अब दीप बंदर स्वामी जी पहुंच गए। बाद में तेजपुरी भी उनके पास पहुंच जाती हैं। फिर कहो श्री जी की, अब श्री जी का क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। जो बीतक बीते इस्लाम, जो अब यहाँ से जागनी का कार्य स्वामी जी शुरू करते हैं। कोई संसार का झगड़ा पकड़ा था ही नहीं। अब चले, सबसे पहले कहाँ गए जागनी के लिए? दीप बंदर में पहुंच गए। लड़ाई करी दज्जाल सो, अब किस तरह दज्जाल जो है अर्चने डालता है। अब किस तरह से स्वामी जी फिर भी जागनी का काम करते चले जाते हैं। तो कहो मुकाम और ठाम, किस किस मुकाम में जगह पर गए, कैसे कैसे पहुंचे, क्या क्या माया ने युद्ध किया और कैसे कैसे सुंदर साथ की जागनी हुई। जब जाम वजीर विदा रही, जब वहां से विदा हुए, देख कसाला दुख, दुख का कसाला, फांसी के तख्ते तक पहुंच गए तो फिर और बड़ा दुख क्या होता है। हुक्म हक सुबान, तब श्री राज्य महाराज का हुक्म हुआ, अब ये पावे सुख, बस अब परम धाम की वाणी का प्रचार करो और सब सुंदर साथ को, आत्मा को जगाओ, अखंड सुख की प्राप्ति सुंदर साथ को हो। तब गुजरात से आए दीप में, तब गुजरात से चल के दीप बंदर में आए और वहां पहुंच गए। वापी के पास ही जो है दीप वर्धमन है। भाई साथी जयराम के घर, ध्यान देना, तो सतगुरुदेव चंद जी से एक अपना सुंदर साथ था जिसका नाम था जयराम भाई, वो वहां पे रहता था। अब मेराय ठाकुर को, स्वामी जी को पता था कि ये हमारे सुंदर साथ का घर है। उसका एड्रेस पूछ करके उसके घर में पहुंच गए। उठे मिले आनंद सो, ध्यान के साथ, कौन? अरे भाई जिसके घर गए वही तो उठेगा। जयराम भाई जो था उठा, मिला और कहता क्या है, समझ से ध्यान से सुनना। बड़ो सुख पायो देख कर, जयराम भाई मेरा ठाकुर को देख, अरे उन्हें क्या पता भी राज्य महाराज के अंदर बैठे हुए। तब उनको देख करके उठा, पगे लगा, गले लगाया, प्रेम कुशल लगा पूछने, हाल चाल पूछने लगा। कौन? जयराम भाई पूछने लगा कि जी समाचार ठीक है ना, आप किस काम के लिए यहाँ पर पधारे हो, मुझे सेवा बताओ। तब जवाब दिया श्री जी ने, तब स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? हम आए तुम्हारे काज, हम तुम्हारे काज है, मेरा कोई काम व्यक्तिगत नहीं, तेरी आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ। हमको भेजा हक ने, मुझे श्री राज्य महाराज ने भेजा है। हुक्म दिया श्री राज, श्री राज्य महाराज ने हुक्म दिया कि जाकर के जयराम भाई को माया से निकालो, परम धाम की याद कराओ। तारतम लेके तो ये घर बैठ गया और ये सुध बुद्धि भूल गया है। चलो राह इस्लाम, जो सतगुरुदेव चंद जी ने हमको रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलने के लिए, चलाने के वास्ते मैं तेरे पास आया हूँ। हुई चर्चा इन समय, इस समय चर्चा हुई श्री देवचंद्र जी सोले के, ध्यान के साथ। उस समय से लेके आज स्वामी जी को आवेश चला, जोश आता है। कहने लगे जयराम भाई तू ये बता, सतगुरुदेव चंद जी जब चर्चा सुनाते थे तो मैंने जिस दिन तारतम लिया था, तू मेरे से भी पहले का सुंदर साथ बना हुआ था, तुमने सतगुरुदेव चंद जी को पहचाना भी था, धामधनी करके माना भी था। तो ये बता क्या इसीलिए जाना था? हैं? ये बता, ये जो पीतल की गगरी, वो क्या करता था, आगे लोग होते थे ना, पीतल पुराना इकट्ठा करके कूट कूट करके गगरियां बना के बेचा करता था। क्या लगे ये पीतल की गगरियां कूट कूट के तो परम धाम जाएगा क्या? जरा अपनी शक्ल देख, क्योंकि शरीर वृद्ध हो जाता है तो आंखें भी कम देखती, कमर भी कुबड़ी हो जाती है। कहने लगे देख तेरा मौत तो तेरे सिर पर पुकार रही है, आंखें दिखना तुझे कम हो गया और कुबड़ी तेरी पीठ हो गई। सारा दिन लोहे के ऊपर रख के तू पीतल कूटता है, क्या तेरा पेट अभी भरा नहीं क्या? फिर जिस शरीर को तू अखंड समझ बैठा है, ये तो मिट्टी की दीवार है,
अभी गिर जाएगी और तू खत्म हो जाएगा। कबलों का सा कूटेगा। कब तक जो है पीतल कूटता रहेगा, कांसा और बर्तन बेचता रहेगा? क्या परम धाम से गगरिया बेचने के लिए तो आया था? कबलो हथौड़ा आयरन। और कब तक हथौड़ा पीटेगा बैठ करके तू? कबलो घर में बैठेगा। और कब तक इस घर में बैठेगा जो कहता है मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, क्या ये तेरे हैं? जरा आंखें तो खोल ले। आई सिर पर क़यामत रोशन। मौत तेरे सिर पर आके खड़ी है, तो 70-75 वर्ष का बुढ़ा हो गया है। ये मुर्दार 14 तबक। ये मुर्दार, ये 14 के 14 तबक की दुनिया का महाप्रलय में नाश हो जाना है, जिसको तू अखंड घर और अखंड अपनी इच्छाएं बनाए बैठा है। कछु शर्म न आई हक की। बस अब ये टांट कसते हैं कि हाँ, संसार का जीव कोई इसके अंदर भूल जाता है तो उसका कोई दोष नहीं। तू परम धाम की आत्म होके सतगुरु देवचंद जी की पहचान करके भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आई क्या? तुम कहावत गिरो खास। और खास परम धाम की आत्माओं से अपनी गिनती गिरती हो कि मैं परम धाम का मोमिन हूँ। बहुत दिन मुर्दार में। कितने दिन हो गए तुझे घर में रहते रहते, पीतल कूटते कूटते? क्या अभी तेरा पेट नहीं भरा क्या? तुम किया गुजरान। और तुम गुजरान किया? तुमको माया की खबर है ये क्या है? कहते बिल्कुल तेरी वह हालत हो गई है। ध्यान देना सुंदर सा जी, इतना स्वामी जी फटकारते हैं, आज तो किसी को एक शब्द कह जाए तो रूठ के घर बैठ जाते। कह लगे बिल्कुल तेरी हालत कुत्ते की तरह से हो चुकी है, कि जैसे कुत्ता होता है उसको तुम जितनी रोटी खिला लो पेट भर देगा, आंखों की तृष्णा मिटती नहीं, इतना खा खा के फिर जंगल में चला जाता है और उल्ट देता है पेट में, तो उतना ही टिकना है जितना टिकना है। फिर जब पेट खाली हो जाता है, ध्यान दो, तो जंगल में वन में जानवरों की सूखी हड्डी उसको ले आता है और पग में दबा करके हड्डी को, सूखी हड्डी को खाता है। तो हड्डी तो होती है सूखी, तीखी होती है। जब वो कुत्ता खाता है तो उससे उसके मुख के अंदर का मांस, बाछें जिसको कहती है, फट जाता है। तो फिर वो खून चूसता है और क्या समझता है कि हड्डी में से ये खून आ रहा है। इस तरह से हो जयराम भाई, तू कुत्ते की तरह से अपनी हड्डियों को खा रहा है और तेरी तृष्णा अभी भी जो है पूरी नहीं हुई। अब कहते दिन जियोगे। ये बता कितने के दिन तू जीना है जो तेरी तृष्णा नहीं मिट रही? जरा अपने शरीर को देख, और तेरे मरने के दिन तेरे सिर पर आ गए हैं। कछु घर की करो पहचान। कछु घर की करो पहचान के हम कहां से आए थे, हमारा धनी कहां है? परम आत्मा हमारी मूल मिलावे में बैठी है। कभी उसकी भी चिंता हुई है क्या कि संसार ही इकट्ठा करने में तू लगा हुआ है? कोई ना गाया इनमें। ध्यान के साथ एक एक शब्द पढ़ रहा हूं सुंदर सा जी। ये माया ऐसी कमबख्त है कि इससे किसी का पेट भरता ही नहीं है। कितने करोड़ों अरबों पति भी बन जाए तो भी भूखा ही रहता है। तृष्णा खत्म ही नहीं होती है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं और कर लूं, मैं और कर लूं। क्षण का भरोसा नहीं, कब सांस खत्म हो जाएगा और ये मिट्टी पड़ी रह जाएगी। ससुरत ठोर मुर्दा। कुत्ते की तरह से तो इसको जो है खा रहा है, अपनी हड्डियों का रक्त पी रहा है। धाम धनी सुख छोड़ के, और अखंड धाम के सुख छोड़ के, राज्य महाराज का चितवन छोड़ के तू मर्दार को खा रहा है। क्या हमेशा होएगा अखबार? क्या यही रहना क्या? फिर जन्मोगे फिर मरोगे, इसी आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा तू। ये इंद्रियन के स्वाद को, इंद्रियों के स्वाद को, रस को, आनंद को, आय हाय पैसे बढ़ाने में 14 लोग इसी में मर जन्म रहा है। माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिरे यही के फिर। भाई ये संसार के जीवों का काम है। तू परम धाम के आत्मा में कभी बैठ के धनी को याद किया, कभी बैठ के मूल मिलावे को याद किया, कभी वो बातें तुमने याद की जो राज्य से कहा था कि 100 बेर देखो आजमाए के हम नहीं भी भूलेंगे। तो वो न आवता तुम में,
स्वामी जी कहते हैं वो बातों की तो इतनी भी सुगंधी तेरे अंदर नजर नहीं आती, तुझे तो माया की हाय हाय चढ़ी हुई है। ना चर्चा चितवन। और ये बता दूं, जब से तू तारतम लेके आया, क्या कभी तूने सत्संग किया घर में बैठ के? क्या तेरे घर में कभी सत्संग होता है? तो अगर तू सत्संग करता है तो बोल, किसकी आत्मा को तूने जगा के तारतम दिया? क्या कभी बैठ के तू घर में चित्तवन भी करता है? क्या तेरे घर में कभी सत्संग सप्ताह बाद 4 दिन बाद कभी होता है क्या? ना साथ मिलावा संयम। और ना तुमने एक भी सुंदर साथ की यहाँ जागनी की है, ना दिल को किया रोशन। और ना तूने अपनी आत्म को जगाने का कुछ काम किया है, बस माया के पीछे पड़ा हुआ है। ये वचन सुन के रोया। ये वचन सुन के रो पड़ा। जब सच्ची याद आती है तो सिर पटक पटक के रोने लगा। क्या कहता है? भूल मानी अपनी सब। वह चरणों में कह गए कि महाराज ठाकुर, इसमें कोई शक नहीं, मैं माया के जीवों की तरह से यहाँ रल मिल गया था। अब ध्यान देना, राज्य महाराज ने मेरे अवगुणों को नहीं देखा कि मैं उनको याद नहीं किया था। मेरे मूल संबंध के कारण से मेरी आत्मा को पुनः जागृत करने के वास्ते राज्य ने ही तुमको मेरे पास भेजा है। मेरे अवगुणों को उन्होंने नहीं देखा। ना जानी हम निस्बत। और बिल्कुल मैं अपनी निस्बत को, अपने संबंध को भी माया में पढ़ के भूल गया था। और कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं बैठ के राज्य वराय की वाणी सुनता, सत्संग करता, चर्चा करता। ना कछु गई पहचान। इसलिए तारतम तो मैंने जरूर ले लिया था, नाम का प्रणामी बन गया था, मेरी आत्मा जागृत नहीं हुई। ना तो हम ऐसा क्यों करें? नहीं तो मेरा ठाकुर ये बताओ, अगर मेरी आत्मिक कुछ जागृति हो जाती तो भला फिर मैं माया में डूबता ही क्यों? जो कछु बोए होती ईमान। जरा भी मेरा ईमान जागृत हो जाता या मुझे राज्य के स्वरूप की मूल मिलावे की पहचान हो जाती तो फिर मैं माया में क्यों मरता रहता? अब मेहर देखी श्रीराज की। अब मेहर देखी श्रीराज। राज्य महाराज ने ही अपनी अंगना जानकर मेरे ऊपर कृपा की, जो आपको मेरे पास भेज दिया। चलो, हमारी तरफ न देखिया। हमारी तरफ न देखा, क्या हमारे अवगुणों को नहीं देखा। मैंने राज्य को याद करता तो राज्य चाहे कि इसको छोड़ दो ना। राज्य महाराज कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो ही नहीं सकते हैं। हम तो डूबे संसार। हम तो बाकी मेरा ठाकुर, अभी मेरा ठाकुर ही कहेगा। अभी देखना क्या होता है। मैं तो माया में डूबा पड़ा था। इन बात की चर्चा। इस तरह से चर्चा होते होते 3-4 घंटे बीत गए। तब विनती क्या, मेरा ठाकुर स्नान करो, भोजन तैयार है, भोजन कर लो, फिर उसके बाद चर्चा हो जाएगी। प्रसाद सबों ने ले तब नहलाया। कुआं होता था उस समय, कोई बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होती नहीं थी। 400 साल पहले नहला धुला के उधर भोजन की व्यवस्था है। अब जाके रसोई में बिठाया, उस वक्त भाव जागृत हुए हैं कि तन जरूर मेरा ठाकुर का है, इन्हीं के अंदर मेरे राज्य महाराज की बैठक है। तब भोग किसको लगाता है? रखा नहीं था। हाँ, क्या होता है? थाल अरबाया श्रीराज आदर रसोई का किया। तब नला धरा के रसोई का आदर किया जी, भोजन तैयार है, चलिए। आसन बिछाया, बैठाए रसोई में। रसोई में आके बिठा दिया। चलते चलो। श्रीराज। किसको अरुगाए? अरुगाए श्रीराज के। अब पहचान कि आप मेरे धाम के धनी हैं। बेशक राज्य महाराज आपके अंदर बैठे हैं, उसी भाव के साथ कि मैं राज्य महाराज को भोग लगवा रहा हूं, उस भाव से उन्हें अरुगाया। प्रसाद सबने प्रसाद दिया, अर्थात सबने भी फिर बाद में भोजन किया। करी फोड़ने की अरज। तब जयराम भाई क्या सोचता है, इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं, पलंग वलंग बिछा दिया, कहने लगे जी अब थोड़ी देर विश्राम कर लो, उसके बाद फिर देखेंगे। स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? हम ना आए फोड़ने। अरे भाई, तू मुझे क्या पलंग बिछा के देगा? मैं अदालत में था,
तेरे से भी ज्यादा कीमती हमने पलंग देख रखे। मैं तोड़ने के लिए नहीं आया, मेरी गर्ज है कि मैं अपनी आत्माओं को जगाऊं। हमारी तो और गरज भाई मैं और गरज के लिए आया। मैं पलंगों पर अच्छे बिस्तरे और महाराज श्री पक्का भोजन करते हैं, वो खवैया नहीं हूं। तुम्हें माया से काटने, तुम्हें माया से निकालने का दर्द मेरे हृदय में राज्य महाराज ने भरा है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं, इस काम के वास्ते आया हूं। तुम छोड़ो मुर्दार, तुम इस मुर्दार को छोड़ो। रोटी तो सब खा चुके थे, बस फिर चर्चा शुरू हुई। क्या चर्चा शुरू हुई? कहने लगे हरजी जयराम भाई, मुझे दुख इस बात का है कि कोई आदमी पहली बार कोई काम करता है ना, उसमें भूल भी खा जाए तो लोग कहते हैं भाई चलो जाने दो। ये बता, क्या पहली बार अपन ब्रिज में आए थे कि नहीं? बोल, पहली बार ब्रिज में आए थे। सतगुरुदेव चंद जी ब्रिज और रास की चर्चा भी साक्षात कर करके भी बताते थे। फिर उस वक्त बोल क्या माया नहीं थी, बच्चे भी थे, परिवार भी था, कुटुंब भी था, कबीला भी था, सास ससुर भी थी, लोक लाज भी थी। तब भी हम गोपियों के रूप में सारा काम काज करके जब बंसुरी बजती थी तो जमुना तट पे जाते थे। फिर राज्य महाराज का आनंद लेके फिर घर में काम काज करते थे। तो आज किस बात की मौत आ गई तुम्हें? कि क्या तुझे मुसीबत नजर आ रही है कि आज कोई बच्चे ज्यादा तो नहीं? आज तो बच्चे भी कम है, सास ससुर लोक लाज है। फिर क्या सारा दिन इसी में रचे पचे रहने के वास्ते हम संसार में आए? ठीक है, उनका कर्तव्य करो, लेकिन हर वक्त चित्तवन राज्य महाराज के लगा रहना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम माया में भूल गए और राज्य महाराज को ही परपुरुष कह दिया, तो राज्य ने उस ब्रह्मांड को प्रलय कर दिया और नित्य वृंदावन में जाके अपना भी तन नया धारण किया। नौतन हमारे प्यू जी, नौतन श्रृंगार जी ने हमारो नौतन और नौतन आकार जी नित्य वृंदावन में हमारे भी नए तन हुए। तब वहां ब्रह और विलास जो है दो लीला हमने करी। जब ब्रहा हुआ एक खिन का रास के अंदर तो हमसे रहा नहीं गया और राज्य से कह दिया, हे धनी उस घर ले चालिए, हे वाला जी तमें ते घर ले चालियो जहां हम तुमसे और तुम हमारे से जुदा ना हो। अरे वहां रास के अंदर एक पल की जुदाई नहीं सहन हुई और आज 300 वर्ष हो गए। सुंदर साथ जी हमें 400 साल परम धाम से, लेकिन और की याद है, सगे संबंधियों की चिंता है, भाई बहनों की चिंता है। राज्य का सुमरन का समय हमारे पास नहीं। सब काम के लिए है जगह, टाइम है जीवन में, हम करते फिर रहे। एक नहीं समय तो वाणी मथन करने का, चितवन करने का, वही समय हमारे पास नहीं है, फटकार रहे। बोलो क्या मुंह जाके राज्य को, आखिर एक दिन यहां से चलना होगा। और राज्य को कहा था 100 बेर आजमा देखना, माया में हम जाके भूलेंगे नहीं। बता क्या मुख राज्य को चल के दिखाएंगे? जो कर तुम सुख में, और अब किस तरह से सुखानंद के साथ ब्रिज में रहते थे, चलते चलो। और अब तुम आकर के माया के सुख के अंदर मगन हो गए ना, तुमने कभी ब्रिज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीने नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा हो।
बेदवाला जी सामरथ दिन रहन जात रोए रोए जी। जन्म अंगी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के अब ढील करो अब जीन जी। किन किन खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी ताल के दुल्हाली जे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो दैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तड़प जाए जीव जी। पिया तुम हो दैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।